हेलो फ्रेंड्स, निवेश मंत्र से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे अडानी ग्रुप, उनकी हिस्सेदारी, शेयर होल्डिंग पैटर्न, एलआईसी की शेयर होल्डिंग पैटर्न और हिडनबर्ग रिपोर्ट की सच्चाई। पूरी जानकारी इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फ्रेंड्स, यदि आप स्क्रीन पे नज़र डालें तो आप देख पाएंगे अडानी ग्रुप्स की जितनी भी रजिस्टर्ड कंपनियां हैं वो मोर देन 50% से ज़्यादा करेक्ट हो चुकी हैं, गिर चुकी हैं। इनको करेक्शन नहीं कहा जा सकता फ्रेंड्स, ये एक प्रकार का क्रैश है। इतने क्रैश के पीछे आपको कारण पता है, हिडनबर्ग की रिपोर्ट नेगेटिव रिपोर्ट है फ्रेंड्स। तो आप देखिए, ये ऑलमोस्ट अपने 52 वीक लो के आसपास ही ट्रेड कर रही हैं। तो आखिर क्या था उस रिपोर्ट में? 88 प्रश्न पूछे थे हिडनबर्ग ने और उनमें कई डाउटफुल क्वेश्चन भी थे जो कि अडानी पे सीधा आरोप लगा रहे थे कि उनको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल रहा है, जो कि टैक्स चोरी, हवाला के पैसे वहां पे आ रहे हैं या फिर टैक्स चोरी की बात की जा रही है। आखिर ये कौन है हिडनबर्ग? हिडनबर्ग सबको पता हो चुका है, मैं नया नहीं बता रहा। यूएस बेस्ड शॉर्ट सेलर कंपनी है, ये रिसर्च करती है। इसने यूएस में भी कई कंपनियों के ऐसे ही बैंड बजा रखी है। उन्होंने यूएस में भी ऐसे ही पब्लिश किए थे कई के रिपोर्ट्स, जो कि बाद में सही साबित होती हुई दिखाई दी और उन शेयरों का बुरा हाल हुआ। ऑलमोस्ट 80-90% वे शेयर गिर चुके हैं। अडानी में और गिरावट देखने को मिल सकती है क्योंकि इसका वैल्यूएशन काफ़ी हाई है। इसके इसलिए भारत में जो निवेशकों का ग्रुप है वो दो भागों में बढ़ चुका है। एक वैसे निवेशक जो अडानी के समर्थन में है और वैसे जो इस गिरावट के मजे ले रहे हैं। लेकिन इनके पीछे रियलिटी कुछ और हो सकता है। रियलिटी क्या है कि हम शेयर पैटर्न को समझेंगे ना, तो रियलिटी हमें कुछ अलग ही दिखाई देती है। इलारा इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड, वो एक ऐसी कंपनी है जो कि अडानी के साथ एसोसिएटेड होती हुई दिखाई दी है। मैंने अभी कई शेयर्स के होल्डिंग पैटर्न देखे जिसमें इलारा इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड हमें दिखाई नहीं दिया। उसने ना तो टीसीएस में पैसे लगाए हैं, ना ही रिलायंस में लगाए हैं। और मैंने कई शेयर्स में देखे उनकी होल्डिंग नहीं है। मैक्सिमम होल्डिंग उनकी अडानी इन ग्रुप्स के शेयर्स में है। तो यहाँ पे एक शक पैदा होता है कि क्या सही में ये अडानी की ऐसी कंपनी है जो पंप करती थी प्राइस को? देखिए, जब भी एफपीओ आता है तो कोशिश रहती है कंपनी की कि हायर प्राइस पे एफपीओ लाए, कंपनी को ज़्यादा पैसे मिले कम स्टेक सेलिंग करने से। यदि लो प्राइस पे एफपीओ आएगा तो उन्हें ज़्यादा स्टेक रिलीज करना पड़ेगा मार्केट में। इसी को अवॉइड करने के लिए अडानी साहब ने 3220 रुपये के प्राइस पे एफपीओ लाए, जबकि प्राइस 4000 चल रहा था। तो यहाँ पर एक शेयर्स प्राइस को पंप करने का शक पैदा होता है कि आप ज़्यादा पैसे लेने के लिए और कम स्टेक छोड़ने के लिए आपने शेयर को पंप किया। देखिए, उसका हाल ये हुआ कि 56% से ज़्यादा ये शेयर क्रैश हो चुका है। प्रमोटर होल्डिंग 72% है, लाजवाब। एफआई 15% है, डीआई 5.5% है। यदि एलआईसी की बात करूं तो 4% की स्टेक एलआईसी ने ले रखा है। यहाँ यदि कॉर्नर में देखें तो इलारा इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड है, इन्होंने 1.6% की होल्डिंग ले रखी है। यही सभी आप देखेंगे सारे शेयर्स में इलारा इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड दिखाई देगा आपको। यहीं पे डाउट होता है कि ये ऐसी कंपनी है जिन्होंने प्राइस को पंप करने में काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाई है, क्योंकि एफपीओ लाना था और एफपीओ हाई प्राइस पे आता है तो कंपनी को बहुत ही कम स्टेक छोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि 20,000 करोड़ इनको चाहिए था। और 20,000 करोड़ यदि वो 1500 रुपये पे लाते तो उन्हें ऑलमोस्ट, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, 10% छोड़ना पड़ता। यदि वही उन्होंने 3200 रुपये पे लाया तो ऑलमोस्ट 4% के आसपास में उन्हें अपना स्टेक छोड़ना पड़ता। तो यही कारण है कि अडानी के शेयर्स में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। अडानी पोर्ट्स की बात करें तो सेम पैटर्न हमें अडानी पोर्ट्स में भी दिखाई दे रहा है। 65% इनके पास है, एफआई के पास 13% है, लाइफ इंश्योरेंस के पास 9.14%। इसमें लाइफ इंश्योरेंस ने काफ़ी ज़्यादा एलोकेशन अपना दे रखा है। गवर्नमेंट पे एक आरोप लगाया जा रहा है कि गवर्नमेंट ने जानबूझ के एलआईसी को बोल के इनके शेयर को खरीदने को कहा है। ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, मैं अभी आपको वो प्रूफ करते करके दिखाऊंगा। मैक्सिमम एलआईसी ने अपने जो एलोकेशन दिया है वो पीएसयू कंपनियों में दिया है, रिलायंस में भी दिया है। रिलायंस में 6% है, टीसीएस, विप्रो और इन्फोसिस में भी अच्छा खासा का होल्डिंग है।
आईटीसी की बात करें तो 16% आईटीसी में एलआईसी ने निवेश किया है। तो एलआईसी इसके लिए जिम्मेवार नहीं है कि वो अडानी पोर्ट में निवेश करे और वो गिर जाए। इसके लिए एलआईसी जिम्मेवार नहीं है, ना ही गवर्नमेंट बोलती है उनको कि आप ऐसा करो। अब नेक्स्ट ईयर बात करते हैं अडानी ट्रांसमिशन। अडानी ट्रांसमिशन देखिए 52 वीक लो पे चल रहा है। इलारा इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड ने 3.62% की होल्डिंग ले रखी है। लाइफ इंश्योरेंस ने 3.65% का। प्रमोटर देखिए 74% है। प्लेस शेयर तो इसमें ज़्यादा है। अडानी पोर्ट में लगभग 17% प्लेस शेयर था। तो क्या कहानी बन रही है? कहानी बन रही है, आप देख रहे हो कि ऑलमोस्ट सभी कंपनियों में 75% से ज़्यादा स्टेक तो इनके ही है। फिर आखिर ये क्या हो रहा है कि ये खरीद नहीं पा रहे हैं? ये खरीद इसलिए नहीं पा रहे हैं निचले लेवल पे क्योंकि इनके पास फंड नहीं है फ्रेंड्स, और ना ही इनको कोई कर्ज मिलने वाला है। क्योंकि आरोप लगने के बाद किसी भी कंपनी की क्रेडिबिलिटी बहुत खराब हो जाती है। अडानी बिलमार को देखिए, अडानी बिलमार 50% से ज़्यादा गिर चुका है। 88% प्रमोटर इन्हीं के हैं। 12% शेयर जो है वो आपके पास है। आप लोग पिछले बार देख रहे होंगे, पिछले सेशन में देख रहे होंगे, अडानी बिलमार में डेली जो है अपर सर्किट, लोअर सर्किट, अपर सर्किट, लोअर सर्किट ऐसे लगता था। तो यही 88% जो लोग हैं ना फ्रेंड्स, यही अपर सर्किट लगाते थे और यही लोअर सर्किट लगाते थे। आपका हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है। मीन्स यहाँ पे प्राइस मैनिपुलेशन करना बहुत ही इजी है, क्योंकि जिस कंपनी के पास शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी ज़्यादा हो, मोर देन 80% हो, तो वो तो अपने हिसाब से ही अपने प्राइस को मूव करा सकती है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि प्राइस का मैनिपुलेशन हुआ है, कंपनी खराब नहीं हुई फ्रेंड्स। कंपनी के ना तो फंडामेंटल खराब हुए हैं, फंडामेंटल में सिर्फ एक डर है कर्ज का। कर्ज कंपनी चुका देगी, फंडामेंटल अच्छा है, बिजनेस मॉडल इनके सारे अच्छे हैं, सारे बिजनेसेस चल रहे हैं। जो अभी प्रैक्टिकली जिस बिजनेस की रिक्वायरमेंट है वो सारे बिजनेस अडानी ग्रुप करता हुआ नजर आ रहा है, एक्विजिशन कर रहा है। बट कर्ज इनके काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, उसी कर्ज में ये लोग फंस सकते हैं, ऐसा डाउट सोच के मार्केट गिर रहा है। प्राइस मैनिपुलेशन के लिए क्या है कि प्राइस मैनिपुलेशन ये कर सकते हैं क्योंकि इनके पास शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी ज़्यादा है। आईटीसी की बात करें तो देखिए, एलआईसी की मैं बात कर रहा था, एलआईसी आईटीसी में 16% से ज़्यादा स्टेक ले रखा है। हिंदुस्तान कॉपर में देखिए 15%, एनएमडीसी मैंने अभी बताया, एलआईसी पीएसयू कंपनियों में ज़्यादा निवेश किया है। उसके बाद अडानी ग्रुप्स, उसके बाद ये जो रिलायंस हैं और टीसीएस भी, इंफोसिस टाइप की कंपनियों में। तो उसके लिए गवर्नमेंट कभी भी एलआईसी को बाध्य नहीं कर सकती। एलआईसी में लेस देन 1% ही उसके कैपिटल का निवेश किया उन्होंने अडानी में। डरने की बात नहीं है, बात एक ही है कि इनकी वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इनको खुद रियलाइज हो चुका है अडानी ग्रुप को कि हम बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहे हैं। तो या तो ये अपनी प्रॉफिट बुकिंग खुद ही कर रहे हैं या फिर इनमें प्राइस मैनिपुलेशन चल रहा है। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि ये जो गिरावट है मोर देन 50% की, ये हम नहीं गिरा सकते, ये अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। देखिए रिलायंस को देखिए, रिलायंस में भी काफ़ी अच्छा खासा एलआईसी का होल्डिंग है। ये 31 दिसंबर 2021 का है। इसके बाद तो कई कई चेंजें हुई होंगी, क्योंकि मुझे जो डाटा मिला इतना ही मिला। तो मैं ये बोल रहा था कि हमें अडानी ग्रुप्स में अभी किसी प्रकार की कोई खरीदारी नहीं करनी है, हमें होल्ड करना है। यस बैंक ऐसे नहीं गिरा था, यस बैंक भी धीरे धीरे 400 का शेयर आपको 13 रुपये 14 रुपये, एक समय तो 10 रुपये के नीचे हुए दिखाई दिया था। तो अभी अडानी ग्रुप से यदि आपके पास है, प्रॉफिट हो रहा है, निकल जाइए। लॉस हो रहा है तब तो कह ही नहीं सकते, लॉस के लिए मैं आपके लॉस तो बुक नहीं करा सकता, लेकिन यदि प्रॉफिट हो रहा है तो आप निकल सकते हैं। ये एक कॉशियस साइंस है, आप अडानी से निकल जाइए। यदि इस वीडियो में कुछ भी आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंफॉर्मेटिव, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहें, निवेश मंत्र को जरूर